देखो कुछ चीज़ों की ना आदत नहीं पड़नी चाहिए, और वो अगर आदत खराब हो तो बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। यही हो रहा है अब मैन सिटी के साथ दोस्तों, जो अभी मैं देख रहा हूँ ना कुछ टाइम से, जब भी हम ऐसा होता है कि हम टाइटल के पास है या हम टाइटल के लिए एक एडवांटेज ले सकते हैं, वो हम बोटल डाउन कर देते हैं, वहां पॉइंट ड्रॉप कर देते हैं। एस्टन विला के लिए, एस्टन विला के अगेंस्ट भी दोस्तों यही हुआ था। हम 9 मैच के विनलेस रन पे थे, वहां पे भी हम क्रूशियल पॉइंट इकट्ठा कर सकते थे और बीट कर सकते थे, बीटेबल थी एस्टन विला दोस्तों। सेम चीज आज होती है दोस्तों, जो कल हुई है न्यूकासल के खिलाफ ना। हमारे पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आर्सेनल को कैच करने की। अगर हम जीत जाते तो हम जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड होते आर्सेनल के, और आज वो नॉर्थ लंदन डार्बी खेलने वाले हैं, वो इजी नहीं होगी उनके लिए। बट सिटी बीइंग सिटी, एक हैबिट पड़ गई है सिटी को। लास्ट कुछ टाइम से मैं देख रहा हूं कि जब भी कोई क्रूशियल पॉइंट आता है या फिर क्रूशियल मैच आता है जहां पर उन्हें विन नेसेसिटी है, सिटी ड्रॉप कर देती है पॉइंट्स। मुझे लिवरपूल मैच के बाद ये होप नहीं थी। यस, न्यूकासल इज अ गुड गेम, यस, सेंट जेम्स पार्क पे होस्टाइल एनवायरनमेंट रहता है, होस्टाइल एटमॉस्फेयर रहता है, वहां आप फंस सकते हो। और यही मुझे डाउट था मैच से पहले ना, काफी लोग क्लियरली सिटी को फेवरेट बता रहे थे। मुझे लग रहा था थोड़ा सा यार कि सिटी न्यूकासल अवे हमेशा इशू करेगी। यस, हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वही चीज दोस्तों कल हुई। न्यूकासल अपने एटमॉस्फेयर का, अपने फॉर्म का और हमारे वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हुए इस मैच को निकाल ले गई। मैच की बात करें दोस्तों, मैच की बात करते हैं, इन्हीं सब की बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों पसंद आता है आपको ऐसे रिव्यू तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। मैच की बात करें दोस्तों, तो मैच में ना क्लियरली फर्स्ट हाफ इज लाइक 50-50। स्टार्ट मैन सिटी का अच्छा हुआ था, मैन सिटी के अटैकिंग ऑप्शन थे। स्टार्टिंग में हालैंड को एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी जो उन्हें बरी करनी चाहिए थी दोस्तों। जिस तरह की फॉर्म में हालैंड है ना, आई थिंक वो स्कोर करना चाहिए था, बट निक पोप का एक अच्छा सेव आता है दोस्तों। और अगर आप फर्स्ट हाफ को समअप करना चाहेंगे ना, जब उसके बाद, जब मैंने अभी बताया कि हालैंड के बाद ना सिटी कुछ टाइम तक 15 मिनट तक डोमिनेट करी थी, बट न्यूकासल ने धीरे धीरे वापसी की और एक 20-25 मिनट का एक ऐसा पैच आया था ना जहां न्यूकासल ने बहुत अच्छे 2 चांसेस बनाए थे। एक तो वोल्टेमार्डे का क्लियर सेव भाई, एंड उसके बाद हार्वी बार्न्स का ओपन गोल सेव, और वोल्टेमार्डे का आई थिंक एक और था। तो क्लियरली फर्स्ट हाफ में अगर किसी ने बचाया है ना, वो सिटी को, वो डोनोरुमा ने बचाया। और आई थिंक एडरसन के जाने के बाद आई थिंक आपकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी पे क्वेश्चन उठ सकते हैं, बट जो शॉर्ट स्टॉपिंग, जो एडिशन की एक वीकनेस थी, वहां पे डोनोरुमा इज अ बिग बिग इंप्रूवमेंट माई दोस्तों। अगर हम बात करें उसके बाद, ये लग रहा था फर्स्ट हाफ में ना, जब ये 2-3 चांसेस में, मुझे लग रहा था कि नहीं न्यूकासल का हाफ है, न्यूकासल ने डोमिनेट किया, बट एंड होते होते ना हमारे पास भी 2 गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। एक तो आई थिंक फोर्डन ने मिस किया था, आई थिंक अनदर चांस था वो हम लोगों ने मिस किया था। हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, आई थिंक हालैंड था वहां पे ना, वो हालैंड ने मिस किया था। तो वो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास थी, हम बरी करने चाहिए थे, वहां से चीजें हुई। अब ये सेकंड हाफ में गेम जाता है दोस्तों। सेकंड हाफ में गेम जाने के बाद ना चीजें थी कि कुछ होगा, ऐसा तो नहीं है कि ड्रॉ वाला गेम लग रहा है या फिर कुछ लाइक 1-2 गोल या फिर 1 गोल होंगे, वैसा हुआ, बट ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें होंगी। और ये मैच जो डिसाइड होता है 15 मिनट के पैच में ही होता है, जहां पे तीनों गोल 15 मिनट के पैच में पड़ते हैं। तो पहला गोल हार्वी बार्न्स का दोस्तों, क्लियरली एक पास में पूरा डिफेंस को कट बैक कर देते हैं, हार्वी बार्न्स के पास चांस क्रिएट होता है। और कब तक डोनोरुमा रोकेगा, क्योंकि आपका डिफेंस कल इशू कर रहा था, वहां से गोल खाते हैं। दूसरे गोल उसी के 5 मिनट बाद ही भाई, रूबिन डियास कॉर्नर पे डिफ्लेक्शन होता है, केओस होता है बॉक्स में न्यूकासल के, रूबिन डियास हिट करते हैं और भाई एक गोल। और मुझे वहां से लगा था गोल न्यूकासल ने स्कोर किया था, तो उसके बाद हमें जल्दी से रिकवरी करनी चाहिए, और हमने की भी दोस्तों। तो मुझे लगा वापसी चालू हो जाएगी, क्योंकि न्यूकासल का थोड़ा रहा इस सीजन का सीन ना कि वो गोल स्कोर करते बाद में कंटेन नहीं कर पाते, बट दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज नॉट द ओल्ड स्टोरी फॉर न्यूकासल दोस्तों। 2 मिनट के अंदर मुझे लगता है गोल खाने के बाद न्यूकासल का जो पहला मूव था, उसी के अंदर उन्हें कॉर्नर मिलता है। कॉर्नर के बाद वही केओटिक मूवमेंट जो हमारे टाइम पे पास हुआ था, वही केओटिक मूवमेंट अब हमारे बॉक्स में क्रिएट होता है। ब्रूनो गुइमारेस आई थिंक पोस्ट हिट करते हैं, उसका रिबाउंड जो आता है वहां पे हार्वी बार्न्स स्कोर कर देते हैं गोल। बहुत लंबा डिस्कशन था, बहुत लंबा आई थिंक वीआर चेक चला, बट फाइनली गोल मिलता है भाई न्यूकासल यूनाइटेड को। तो न्यूकासल इस लीड को लूज अवे नहीं करने वाली थी, वो सेट बैक किए, डिफेंसिव शेप मेंटेन किए, 5 एट द बैक चले गए पूरे डिफेंसिवली, और वहां से सिटी के लिए कोई भी चांसेस नहीं था। कुछ चीजें जो मुझे मैच में लगती है दोस्तों सही हो सकती थी। लगता है रेफरिंग डिसीजन नहीं, टॉप नॉच नहीं थी, बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन। चेक में बहुत डिले हुआ, वो ऑफसाइड लग रहा था नेकेड आई से, बट वही है कि वीआर चेक के बाद वो ऑफसाइड नहीं था। उससे पहले एक फिल फोर्डन पे फाउल था और एक हैंडबॉल थी जो लग रही थी। अगर ऐसी प्रीमियर लीग में हैंडबॉल दी जाती तो वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मेरे हिसाब से रेफरी की रही है। रेफरी का गेम आज अच्छा नहीं था, वो अगर अच्छे से मैनेज करता सिटी 1 या 2 पेनल्टी डिजर्व करती थी, बट या वी लूज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। हमारे पास आर्सेनल पे प्रेशर पुट करने का एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों, और हमने आई थिंक वो मिस कर दी है। ना वी विल रिग्रेट कि जब टाइटल डिसाइड होगा ना, और कुछ ऐसे मूवमेंट आएंगे जब आपको 1-2 पॉइंट का गैप आएगा, तो मुझे लगता है ये गेम आपको खलने वाला है।